दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तालवेट में निर्दलीय प्रत्याशी खुलकर सामने आए हैं चुनावी मैदान में नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। चक्रेश जैन जी हैं जो 2 बार खुद पार्षद रहे हैं, एक बार उनकी पत्नी पार्षद हैं। अब अध्यक्ष के लिए इन्होंने दावेदारी की है और ऐसे में तीसरे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय तौर पर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा, बीएसपी नामांकन नहीं करा पाई है। आइए चक्रेश जी से जानते हैं किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं। चक्रेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनावी मैदान में अभी तक पार्षद थे, अब अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं जी। क्या उद्देश्य है? गोस्वामी जी, मैं 2 बार इस नगर का पार्षद रहा हूं और निवर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती सीमा जैन पार्षद रही हैं और मैंने हमेशा इस नगर में जो विकास कार्य संभव हो सकते थे, मैंने उसके लिए हमेशा बोर्ड में आवाज उठाई और पूरे नगर से जन समर्थन जुटा करके उन कार्यों को कराने का पूरा प्रयास किया। अकेले आप पार्षद के तौर पर नहीं थे, मतलब पूरा नगर देख रहे थे आप? हाँ, मैं गोस्वामी जी कह सकता हूं, मैं भले ही एक ही वार्ड से पार्षद चुना गया हूं, लेकिन सारे नगर की आशाएं मेरे ऊपर हमेशा से केंद्रित रही हैं और मैंने उनके हृदय तक, सभी के नगर के हृदय तक पार्षद रहते हुए भी मैंने लोगों के हृदय तक पहुंचने का प्रयास किया है। और मैं बता सकता हूं आपको कि उन दौरान जब वॉइस ऑफ तालवेट की स्थापना सन 2009 या 10 में हुई थी गोस्वामी जी, उस समय उसकी जो योजना थी, उसकी थीम थी, हमारे साथी पार्षद के साथ हम लोगों ने बैठकर चर्चा की, उसको लाकर के आमूल चूल उसको हम लोगों ने स्थापित कराया। और गोस्वामी जी, उस समय मैं पार्षद रहते हुए भी उसका लगातार 2 से 3 वर्ष हमने उसका संचालन भी किया। मैं खुद जाकर उसमें बोलता था और नगर की जो भी ज्वलंत समस्याएं होती थी, शासन के द्वारा जो भी योजनाएं, जनहितैषी योजनाएं हमारे पास आती थी, मैं उनका प्रसारण वहां जाकर स्वयं करता था। और यह आप सारे नगर में इस बारे में जानकारी कर सकते हैं। जो हमारे नगर की जो भी सूचनाएं होती थी, सब व्यापारिक सूचनाओं को छोड़ करके उस सारे कार्यों को मैं खुद जाकर के वहां संचालित। अच्छा, 15 साल से तालवेट की राजनीति से जुड़े, यहाँ कहें कि नगर पंचायत की राजनीति से जुड़े हैं। पहले तालवेट क्या था, आज कितना बदल गया है और कितने बदलने की आवश्यकता है, कुछ बताएंगे? हाँ, पहले मैंने सामान्य श्री पुरुषोत्तम नारायण जी लटोरिया जी के कार्यकाल में भी मेरा 1 पंचवर्षीय रही है। बाकी 2 पंचवर्षीय हमने मुक्ता सोनी जी के साथ की हैं। तालवेट में जितना भी कोशिश हमारी हो सकती थी, मैंने अपने पार्षद रहते हुए भी जो भी विकास परक योजनाएं मैं ला सकता था, कर सकता था, और जो भी जितना भी प्रयास था मैंने सभी साथियों के साथ मिलकर किया। और आज आप उसके लिए, और कुछ चीजें रह गई हैं, क्योंकि एक पार्षद के तौर पर इतना काम जी, हम फिर कहेंगे एक पार्षद के ज्यादा पावर नहीं होते हैं, लेकिन हम एक देख रहे हैं, आज आप अध्यक्ष की दावेदारी करें तो आपको तालवेट का अच्छा खासा नॉलेज है, जानकारी है। 15 साल पहले तालवेट कैसा था, सड़कों के मामले में, लाइट पानी के मामले में, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और आज 15 साल के प्रयास पर कितना बदला है और कौन कौन चीजें रह गई हैं? मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं गोस्वामी जी, सन 2006 से पूर्व नगर में जो मेला लगता था वह रोड पर लगता था जी। 2006 के बाद जब मेले को मेला महोत्सव का रूप दिया गया, तो जब मैं मेला प्रभारी के तौर पर मैंने बहुत सारे मेलाओं की जाकर के वहाँ जाकर देखा कि क्या क्या यहाँ से हम अपने तालवेट को ले जा सकते हैं। मैं महोबा गया, हमीरपुर गया, और भी जगह में गया, वहाँ से दुकानदारों से वहाँ जो कार्यक्रम हुआ करते थे, जिस तरह से वहाँ पर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुआ करती थी जिसकी तालवेट में कभी वो चीज़ें नहीं आई थी, मैं स्वयं जाकर के उन लोगों को मैंने आमंत्रित किया। यहाँ पर उनको हर तरह की सुविधा देने का हमने प्रयास किया, सुरक्षा देने का प्रयास किया। और आज जब वो मेला, हमारा मेले से मेला महोत्सव होना, तो मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ कि उसमें मेरा भी बहुत बड़ा है, मेरे साथ और भी साथियों के साथ मेरा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मैं उसको एहसान के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कार्य था। मेरा कार्य
जिस लिए जनता ने मुझे चुना था एक पार्षद के तौर पर, लेकिन मैंने उससे हटकर भी इस नगर को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अच्छा, आपके यहाँ तालबेट की चर्चा होती है, आप पर मुक्ता सोनी पर्यायवाची तालबेट की बन गई है। एक समय था कि सुदामा दुबे गोस्वामी का नाम लिया जाता, सुदामा गोस्वामी जी का, जो यहाँ से विधायक रहे हैं और झांसी तक की राजनीति प्रभावित करता था तालबेट। तो आप कभी सुदामा जी से मिले हैं, उनको के बारे में क्या जानते हैं, कुछ बता पाएंगे? जी, आदरणीय पंडित श्री सुदामा प्रसाद जी गोस्वामी निश्चित रूप से प्रातः स्मरणीय हैं। उन्होंने इस नगर के लिए, मैं कह सकता हूं गोस्वामी जी, कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठापूर्वक इस नगर और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा कार्य किया है। एक शिक्षा के क्षेत्र में महाराजा मर्दन सिंह इंटर कॉलेज आप सब उनका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, जो आज जो है इतने बड़े जगह पर स्थापित है और दूर दराज से आने वाले छात्रों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान कराने का कार्य आदरणीय गोस्वामी जी ने किया। और हमारे नगर के आदरणीय श्री बनवारी लाल जी त्रिपाठी और भी श्री श्रवण कुमार जी त्रिपाठी और भी तमाम ऐसे महापुरुष रहे हैं जो कि भी गोस्वामी जी कार्यकाल समापन के पूर्व जो है हम लोगों ने यहाँ पर सभी महापुरुषों की, जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जो नगर के महापुरुष थे, उन सभी की चित्रों को, वहाँ की प्रतिमाओं को लगाने का कार्य किया है। वहाँ अम्बेडकर पार्क में वहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित कराने में भी हम उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मैं वहाँ पर। चक्र जी, पानी की बड़ी समस्या है। 15 साल पहले भी थी, आज भी है, आगे का पता नहीं क्या होगा। आप चुन के आते तो क्या होगा? हाँ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा पहाड़ी इलाका है, ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा होने के कारण इन वार्डों में पानी की समस्या शुरू से रही है। जैसे वार्ड संख्या 10 जहाँ मेरा खुद का निवास स्थान है, और ये वार्ड संख्या 5, 6, क्या नाम आपका, कुछ हिस्सा हमारा यहाँ अंजनी नगर की तरफ, और इन वार्डों में पेयजल की समस्या काफ़ी रही है। लेकिन इस बार जो मेरा प्रयास होगा, सबसे पहले मेरा ये प्रयास होगा कि एक जो है यहाँ पर की एक टंकी की स्थापना हम इससे ऊंचे वाले स्थानों के क्षेत्र में कराएंगे, जिसमें ये पानी की समस्या आगामी, मेरा ये मानना है कि जो पानी की समस्या, वैसे तो कई बोर स्थापित किए गए, उनसे प्रयास इस बार हम लोगों ने किया, लेकिन आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास दिलाता हूं कि इस नगर में जो पेयजल की समस्या हमेशा से रही है, आने वाले समय में इस समस्या को एक यहाँ पर टंकी बना करके, यहाँ जो ऊंचे वाले स्थान पर वहाँ के तालाब के माध्यम से, यहाँ पर बोर करा करके, किसी भी माध्यम से वहाँ जल पहुँचा करके पूरे नगर में उस जहाँ पानी से पीड़ित लोग हैं, ये दर्द गोस्वामी जी हमारे हृदय में है, और इसको पूरा कराने का मैं वादा करता हूँ आज आपके इस चैनल के माध्यम से। इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा और नगर को सब पेयजल समस्या से मुक्त करके ही रहूंगा। जनता से क्या कहना चाहेंगे, चुनावी फेस में आप जाने वाले? मैं आदरणीय सम्मानित देवतुल्य जनता से उनके चरणों में सादर विनम्र अनुरोध करता हूं कि जिस तरह आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर जो भरोसा पूर्व में दिया है, और मैंने आपके भरोसे को कभी खोया नहीं है, आपके भरोसे को तोड़ने का कार्य नहीं किया है, लेकिन मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे एक बार इस नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके हृदय में अपना स्थान बनाने का प्रयास करूंगा, और आपका जो भी आपके इस कार्य, आपके जनहित के कार्य इस नगर में आपके सब ये कार्य होंगे, मैं पूरे प्राण से पूरा करूंगा और आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। चक्रेश जी थे, अपनी बात रख रहे थे, तालबेट के बारे में बहुत कुछ बताया है। 15 साल से लगातार सेवा में है और बहुत बड़ा अनुभव है। कहें कि 15 साल कम है, और भी इससे ज़्यादा समय से राजनीति में है, सक्रिय है, और बहुत कुछ तालबेट के लिए वास्तविकता में उन्होंने पटल पर अपनी बात रखी है। गोस्वामी जी, एक बात और कहना चाहूंगा, पार्षद रहते हुए मैं जो कार्य नहीं कर पाया, जिनका मुझे अत्यंत खेद है, क्योंकि आप समझते हैं, आप पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि पार्षद रह करके कितने काम हम कर सकते थे, कितने नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे मन में जो आज टीस है, इस टीस को लेकर के मैं अध्यक्ष पद के मैदान में आप सभी के आशीर्वाद से आया हूं, और निश्चित रूप से जो चीजें रह गई हैं उसको पूरा कराने का मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी पूरा करने का प्रयास करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भारत। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।